वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गोलकुंड डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड के बारे में। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी में 30,000 रुपए लगाए होते, आज की डेट में वो होते 20 लाख के आसपास के। आज की डेट में यानी कि 15 जनवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 195 रुपीज 85 का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा यानी कि 5% का रिटर्न निकाल के दिया और इस कंपनी के शेयर पे आज की डेट में अपर सर्किट लगा। तो बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी बनी थी 1960 में और कंपनी बिजनेस में है ज्वेलरी के, डायमंड एंड ज्वेलरी के। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, और जानते हैं कि यदि हम अपना पैसा इस कंपनी में लगाएंगे तो ये कंपनी वैसे ही रिटर्न देगी जैसा कि अभी तक देती चली आई है। तो आप देख सकते हैं एक साल में, जो साल अभी खत्म हुआ यानी कि 24, जो साल अभी खत्म हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। हर कोई जानता है कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। उन सभी शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया जिन्होंने इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पैसे को लगाया, और कंपनी ने रिटर्न के तौर पर दिया 117% का रिटर्न। यानी कि आज से 5 साल, पांच यदि हम 5 साल को देखें तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न दिया और 5 साल में यह बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1447% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए का, और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 195 रुपीज 85 पैसा। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि ओवरऑल रिटर्न के इस कंपनी के, तो इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 6683% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 2002 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपए का। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे होते यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 30,000 का, आज की डेट में इस कंपनी ने उन सभी शेयर होल्डर्स को 20 लाख के आसपास का रिटर्न दे चुकी होती। तो ये कंपनी ये बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है यदि आपके पास पेशेंस है तो। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। कंपनी का मार्केट कैप 130 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.25। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 80.18। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन और कर्ज का प्रतिशत बहुत ही कम है। हम कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर, जिसका परसेंटेज है 0.60% का। आगे जानते हैं इस कंपनी आरओई को यानी रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का आरओई है 21.09। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 82.75 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम देखें दिसंबर में, क्वार्टर में, आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है और कंपनी ने अर्न किया 73.93 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 56.99 करोड़ का। यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने प्रॉफिट भी दिसंबर क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्म किया और अर्न किया 4.93 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 1.05 करोड़। यदि हम बात करते हैं इस कंपनी की ईयरली नेटवर्थ की, तो कंपनी का साल दर साल नेटवर्थ बढ़ता ही जा रहा है। 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी ने नेटवर्थ में अर्न किया 54.04 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 45.47 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 37.06 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 23 की तुलना में 24 में इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में बढ़ चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 72.76% का। जबकि रिटेल से अनदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.24% का। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें और प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल से एंड अदर से हाई हो, तो यह माना जाता है शेयर मार्केट में कि एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि अपनी ही कंपनी पर प्रमोटर यानी कि ओनर्स का विश्वास और पैसा सबसे ज्यादा लगा होता है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना ज्यादा होती है। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हायर शेयर प्राइस गया 303 रुपए 90 पैसा, और इस साल इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 142 रुपए 35 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। जानते हैं इसका कंपनी की कुछ अच्छाइयों के बारे में।
तो कंपनी ने एक अच्छा क्वार्टर जनरेट करके दिया। जैसे कि हमने देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस कंपनी ने एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 48.1 CAGR। यदि हम कुछ कमियों के बारे में देखें तो डेटर्स डे इस कंपनी में बढ़ चुके हैं, जो कि है 102 से 129 डेज में। तो ओवरऑल देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। फाइनेंशियल हम पहले ही जान चुके हैं कि नेटवर्थ हो, प्रॉफिट हो या रेवेन्यू हो, 23 की तुलना में 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 130 करोड़ का है, कंपनी का पीवी रेशियो सही है, डेब्ट टू इक्विटी ना के बराबर है, आरओई भी ठीक है इस कंपनी का। इस साल इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में है 195 रुपीज 85 पैसा और ओवरऑल रिटर्न की बात करें तो 6,600% का रिटर्न। 5 साल में इस कंपनी ने 1,447% का रिटर्न। 3 साल में इस कंपनी ने 117% का रिटर्न। 1 साल यानी 24 जो अभी खत्म ही हुआ 19% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है और देना जानती है। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं। 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है पेशेंस बनाए रखना और शेयर की क्वांटिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में आएंगे और अपना पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने